तो लगातार ये सबसे बड़ा शिलान्यास, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास और सबसे बड़ा अनुष्ठान, उसके हर पहलू तक हम आपको पहुंचा रहे हैं। भक्तिभाव है तमाम जगहों पर, पूरे देश में मानो ऐसा लगता है कि राममय हो चला है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, कुछ सियासत की दुनिया से हैं, कुछ आध्यात्म और धर्म की दुनिया से हैं। सहयोगी मनु भी हमारे साथ बने हुए हैं देवास से, और उनके साथ जो शख्सियत है वो कुछ समय के लिए सियासत में आए, कबीरपंथी गायक है प्रहलाद टिपाणिया, कुछ समय के लिए आए और फिर उन्होंने वापसी कर ली वापस अपनी कबीर की दुनिया में। उनसे भी मनमोहक प्रस्तुतियां हम सुनेंगे। महंत राम सुंदर दास दूधाधारी मठ के प्रमुख हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत राम सुंदर दास जी के पास चलेंगे। महंत जी, आज वो घड़ी आ गई, सदियों से इंतजार, और छत्तीसगढ़ से तो बड़ा गहरा लगाव है, बहुत अजीब सा लगाव कि पूरी दुनिया के भगवान और छत्तीसगढ़ में चंदखुरी पहुंच के हो जाते हैं भांजे। सबसे पहले आपका रिएक्शन आज जो अनुष्ठान, जो शिलान्यास होने जा रहा है उसे लेकर, महंत जी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन उनके समय में यह नहीं बन पाया। वह सौभाग्य हम लोगों को आज प्राप्त है कि हम लोग भूमि पूजन का इस अवसर, इस क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आज सफल होने जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और ऐतिहासिक दिन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का भव्य मंदिर बनने के लिए आज शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम अयोध्या संपन्न होने जा रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ को पूर्व में कौशल प्रांत कहा जाता रहा है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से रही हैं, तो इसलिए हम लोगों का जो उत्साह है वो दुगुना है, क्योंकि भगवान राम, भगवान तो ही हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमारे वो भांजा भी हैं, क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से रही हैं। आज भी हम अपने बहन के बच्चे को भगवान राम से कम नहीं मानते हैं। आज भी हम उनका चरण वंदन करते हैं, उनका चरण पूजते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में यह उत्साह दुगुना है और पूरे उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम स्थान श्री दूधाधारी मठ, जहां भगवान राघवेंद्र सरकार जी को साल में केवल 3 बार हम लोग स्वर्ण श्रृंगार धारण कराते रहे हैं, रामनवमी को, जन्माष्टमी को और विजयादशमी को। लेकिन आज विशेष उत्सव मान करके आज प्रथम बार दूधाधारी मठ के इतिहास में आज प्रथम बार शिलान्यास के पावन अवसर पर भगवान श्री स्वामी बालाजी भगवान को, राघवेंद्र सरकार जी को स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। विशेष पूजा अर्चना हम कर रहे हैं। सभी भक्त मंडली आए हुए हैं। यहाँ मानस पाठ का, हनुमान चालीसा पाठ का और हवन का भजन कीर्तन कार्यक्रम रखा गया है। जी 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 बिल्कुल। और भी चीजें, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक आपने जो श्री राम का बताया है उस पर भी चर्चा करेंगे, और पंकज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। लेकिन जरा आप प्रहलाद टिपाणिया साहब के पास चलेंगे। मनु हमारे सहयोगी उनके साथ लगातार बने हुए हैं। अब थारो कई पतियारो, ऐसे कई गाने, कई भजन आपने सुने होंगे। कबीर को वो अपनी वाणी से उतार कर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। मनु, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनवाएंगे प्रहलाद टिपाणिया की आवाज में? जी मनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनवाने जा रहे हैं प्रहलाद टिपाणिया की आवाज में? चलिए, ये सिलसिले बातचीत के चलते रहेंगे, हम फिर पहुंचेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, तमाम जो सियासी धाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो आपने देखी, पर राम तो राम है। राम उनके भी हैं जो ट्विटर पर राममय अब हो रहे हैं। राम उनके भी हैं जो सदियों से राम भक्ति की बातें करते रहे। सबसे पहले आपका रिएक्शन, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास, पंकज जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मेरा ज्ञान थोड़ा बहुत आध्यात्म का बहुत अल्प ज्ञान है, कि जो मरा नहीं है उन सब में राम है। ललित जी, सब में राम है। और मुझे बहुत दुख है आज के शुभ अवसर पर, दुख की बात इसलिए कर रहा हूं
कि कांग्रेस के कतिपय राजनेता आज भी इस प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। राम ही सृष्टा, राम ही सृष्टि, फिर क्यों कमजोर है कांग्रेस की दृष्टि, ये समझ से परे है। और मैं तो कहता हूं कि सारे भेदभाव भूलकर, राजनीति भूलकर कांग्रेस के उन नेताओं को मैं आज सद्बुद्धि की कामना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए कि जो 500 साल के बाद जो आज स्वप्न साकार हो रहा है, 500 साल में जो अवसर लोगों को नहीं मिला, वो अवसर हमारी पीढ़ी को मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का जो स्वप्न था वो हमारे सामने पूरा हो रहा है। तो मुझे इस अवसर पर, और आज वास्तविक दिवाली है, आज इसीलिए जो सच्चा सनातन परंपरा को मानने वाला है और जिसके मन में राम है, जिसके रोम रोम में राम है, जिसकी आस्था, संस्कार, संस्कृति का प्रतीक प्रभु श्री राम है, आज वो सब लोग 5 घी के दीपक जलाएं और एक बार फिर देश में दिवाली मना, दुनिया को बता दें कि क्यों हमारे श्री राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज का अवसर विलक्षण है, विशिष्ट अवसर है। और इस अवसर पर मैं अपने दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते समस्त विश्व भर के सनातन प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज वो पल, वो घड़ी आई कि हम इस अवसर को ऐसे मना रहे हैं कि जैसे लंकापति को परास्त करने के बाद प्रभु श्री राम आए थे, उससे भी बड़ा अवसर पूरे विश्व में जहां जहां सनातन प्रेमी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं जी, वहां सब जगह आज उत्सव का वातावरण है। कोई विद्युत सज्जा कर रहा है, कोई दीप प्रज्वलन की तैयारी कर रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कहीं अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं रामचरितमानस की चर्चा की जा रही है, कहीं राम गोष्ठी की जा रही है, कहीं प्रभात फेरियां हैं, कहीं राम संवाद है, पर एक ही जगह विवाद है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और वो कह रही कि नहीं, बोलना ठीक नहीं है। और कांग्रेस में भी एक कहीं लंका उनका दहन की तैयारी ना कर लीजिएगा, लंका दहन की तैयारी ना कर लीजिएगा। एक बात रहा सवाल दूसरा के आयुर्वेद में तो काढ़ा भी है, कड़वा काढ़ा, और जिसकी दृष्टि ना आए उसके लिए दृष्टि का एक ड्रॉप भी आता है, बड़ा कड़वा होता है वो। खैर, मनु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रहलाद टिपानिया के साथ मनु मौजूद हैं। और जैसे मैंने कहा, आप थारो कई पतियारो, ऐसी कई प्रस्तुतियां आपने प्रहलाद टिपानिया की सुनी होंगी, उनके लिए मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। मनु, क्या कुछ आज सुनवाने जा रहे हैं आप प्रहलाद टिपानिया से हमारे दर्शकों के लिए? मनु।